आई होप थमा मूवी आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसके एंडिंग में बहुत सारी चीजें होती है जिनको एक्सप्लेन करना काफी जरूरी है। उन्हीं के साथ इसमें बहुत सारे कैमियोस थे, मिड क्रेडिट सीन्स थे एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स है जिनको भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो हम एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे एंड साथ ही में MCU के फ्यूचर में इन सीन्स का क्या मतलब बनता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे कि इसमें हुआ क्या। तो आलोक गोयल प्लेड बाय आयुष्मान खुराना एक दिन अपने दो दोस्तों के साथ एडवेंचर करने के लिए जाते हैं जंगल, जहां उनके ऊपर एक भालू हमला कर देता है एंड तभी उन्हें बचाने हुस्न की परी तड़ाका प्लेड बाय रश्मिका मंदाना आती है एंड उन्हें बचा लेती है। बट यहाँ पे जो रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है तड़ाका, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, I mean इंसानी नहीं है। वो एक अलग प्रजाति की महिला है जिसके स्तन में दिल नहीं। इस प्रजाति के लोग खुद को बेताल कहते हैं, जो कि दिखते तो ठीक इंसान की तरह है लेकिन इंसान नहीं होते एंड साथ ही ये कोई वेम्पायर्स भी नहीं होते, क्योंकि मूवी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेम्पायर्स और बेताल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एंड इन्हीं के अलावा इस मूवी में बेतालों की एक बैक स्टोरी बताई जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि काली माँ ने ही बेतालों को बनाया था रक्त बीज नाम के राक्षस को मारने के लिए। एंड ये जो बेताल्स होते हैं इनके अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ लिमिटेड बाउंड्रीज होती है जिनके बाहर ये नहीं जा सकते हैं। और एक क्लियर होती है कि ये जो बेताल हैं वो इस दुनिया में काफी टाइम से रह रहे हैं एंड ये पहले बुरे इंसान एबिल जो मेन होते थे उनका खून पीते थे। लेकिन 1947 के आसपास जब इन्हें पता चला कि ये जो इंसान होते हैं एक दूसरे को ही मारते हैं, तब इन्हें लगा कि जो इंसान होते हैं काफी गिरे हुए आदमी होते हैं एंड इनका जो खून भाई जहर के समान है, इसलिए अब से हम इनका खून नहीं पिएंगे। एंड यहीं से जो बेताल है वो इंसानों का खून पीना बंद कर देते हैं एंड जो भी बेताल इंसानों का खून पिएगा उसका मतलब वो नियमों का उल्लंघन करेगा। सबके बीच यक्ष शासन प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिन्हें बताया जाता है कि ये सब बेतालों में से सबसे पुराना है एंड इसी ने बहुत सारे इंसानों को बेतालों में कन्वर्ट किया था एंड इसी ने इंसानों का खून पिया था, जिस कारण से इसे गुफे में कैद करके रखा गया है, क्योंकि भाई ये बहुत खतरनाक आदमी है। फिर भी कुछ बेताल उन्हें थामा मानते हैं, जबकि कुछ अच्छे बेताल यक्ष शासन को थामा नहीं मानते। उनका मानना कुछ ऐसा है कि हमारा थामा वो होगा जिसके हृदय में दिल होगा। एंड इस चीज को मैं आगे भी आपको पॉइंट आउट करूंगा आगे वीडियो में, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल हम अपनी स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं, जहां आलोक को जो तड़का है वो आलोक के घर आ चुके हैं। इन दोनों की मस्त हमें लव स्टोरी दिखाई जा रही होती है, लेकिन कुछ बेताल आलोक के ऊपर हमला कर देते हैं एंड जिसके बाद आलोक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी तड़का, क्योंकि वो उसका लव था एंड लव के लिए तो वो कुछ भी कर सकती थी। तो वो क्या करती है कि उसका खून पीकर उसे बेताल में कन्वर्ट कर देती है, जो कि बेतालों के नियमों का उल्लंघन करना था, उनके नियमों के खिलाफ था। एंड अब जो आलोक वो नया नया बेताल बन चुका है, उसे नई नई पावर्स अनुभव होने लगती है। स्टोरी को यहीं पे रोकते हैं और इसकी जो एंडिंग है उसको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कैमियोज है एंड जो मिड क्रेडिट सीन्स है उनको बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्विस करीम प्रभाकर, जिसे अपने मुंशिया मूवी में देखा होगा, वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनके पास जना आया हुआ था एक प्रॉब्लम के साथ। एंड जो जना है ना भाई, वो MCU का एक ब्रिज की तरह है, जो उसकी जो अदर्स मूवी है उसको एक साथ कनेक्ट करती है। जना का जो मेन प्रॉब्लम यह है कि जो उसका जो फ्रेंड है यानी कि जो भेड़िया भास्कर, वो स्त्री 2 में सरकट्टा के हाथों कुटाई होने के बाद वो दोबारा भेड़िया बन ही नहीं पा रहा है। इन दोनों की बातचीत हो ही रही होती है, तभी परेश रावल अपने बेटे आलोक को लेकर आते हैं और कहते हैं ये अजीब अजीब हरकतें करने लग रहा है। ये मतलब कहने का मतलब यही है कि ये इंसान से बेताल बन चुका है, तो इसे बेताल से इंसान बना दो। जिसका जवाब एल्विस करीम कुछ ऐसे देते हैं कि देखो, मैदे से जैसे समोसा बनाया जाता है उसके बाद समोसा से मैदा नहीं बनाया जा सकता, और इसे बेताल से इंसान बनाना नॉट पॉसिबल। ये सुनते ही आलोक और उसके पापा वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, एल्विस करीम क्या करता है कि आलोक जहाँ पे बैठा हुआ था वहां का एक कपड़ा निकालता है और जना को दे देता है एंड जना वो कपड़ा भास्की को दे देता है, जिसके बाद हमें बेताल वर्सेस भेड़िया का एक क्रेजी लेवल फाइट देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से तो इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन था। स्टार्टिंग में तो बेताल भेड़िया को बुरी तरह से पेलता है, जिसके बाद जो बेताल उसको तरस आ जाता है, भेड़िया पे एक बूंद खून दे देता है उसे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इससे भेड़िया को कितना ताकत मिलेगा। एंड यहाँ पे हमें भेड़िया का एक नया लुक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेडेस होता है। एंड ये जो फाइट था ना, जिसे एक तरफा था, बेताल जीत रहा था, उस पर तख्ता पलट हो जाता है और भेड़िया बेताल पर हावी होने लगता है एंड बेताल को यहाँ से भाग कर निकलना पड़ता है। हमें एक जगह ये भी बताया जाता है कि भेड़िया और जो बेताल की दुश्मनी है वो जानी दुश्मनी है। वो अगर एक दूसरे को देखेंगे तो भाई उनकी लड़ाई होनी पक्की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेताल के एक बूंद खून से भेड़िया को 10 गुना ज्यादा पावर मिलती है भाई, क्रेजी।
जी। खैर हम इसके एंडिंग पे आते हैं, जहां मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया है कि जो तड़ाका है वो आलोक को बेताल बना देती है, जो कि बेतालों के नियमों के खिलाफ था, जिस कारण से जो एक शासन है उसको आजाद किया जाता है और जो तड़ाका है उसे 100 सालों के लिए गुफा में कैद किया जाने वाला था। लेकिन आशिक आलोक यहाँ पे आ जाता है, हमें आलोक वजह से एक शासन का एक क्रेजी फाइट देखने को तो नहीं मिलता, क्योंकि एक शासन तुरंत ही आलोक को मार देता है। बेचारा आलोक क्या रेखी मूवी में 2-2 बार मर गया। जिसके बाद तड़ाका बहुत जोर से चिल्लाती है एंड काली माँ से कुछ पावर्स निकल के आती है आलोक में एंड वो जिंदा हो जाता है। भाई यार आलोक 2 बार मर के 2 बार जिंदा हो गया एंड इसके बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हमें एक शासन वजह से आलोक का और एक फाइट देखने को मिलता है, जिसपे जो आलोक है वो तुरंत एक शासन को हरा देता है, उसे जान से मारने ही वाला था, उसका खून पीने ही वाला था, तभी तड़ाका उसे रोक देती है। इसके बाद एक शासन को फिर से गुफे में कैद किया जाता है और आलोक को बेतालों का नया थामा बनाया जाता है। लेट मी रिमाइंड यू, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मूवी में एक हिंट दिया गया था कि बेतालों का नया थामा वो होगा जिसके हृदय में दिल होगा एंड आलोक के पास था दिल एंड इस कारण से वो उनका नया थामा बन जाता है। लेकिन इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में मैं जो देखता हूँ उसमें मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा है। भाई एक शासन जिस गुफा में बंद था ना, वहां पे सरकटा आ जाता है एंड उसे अपने साथ ले जाता है। तो अगर आपको स्त्री 2 की एंडिंग याद होगी, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ स्त्री ने सरकटा जो है उसको भाई लावा में फेंक दिया था एंड उसके जो सर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, तो भाई उसकी बॉडी रिकवरी कैसे हुई? इसका जवाब हमें स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही मिलता है, जहां हम देखते हैं कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है उसके पास कोई वो लावा लाता है एंड वो लावा को ले देखकर उसमें कुछ शक्तियां आ जाती है एंड आई थिंक वही सरकट्टा है जो कि एक शासन को लेकर गया हुआ है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ पता है तुम्हें? ये जो सारे विलन्स है ये एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं पहले महायुद्ध के लिए। यही पोस्ट क्रेडिट सीन में जो बेताल से आलोक जो उनका नया थामा उसे वार्न कर रहे होते हैं, एक शासन अपनी सेना बनाएगा। इस पर रिप्लाई करते हुए आलोक कहते हैं तो फिर मैं उसका सामना कैसे करूंगा? तो इसका जवाब देते हैं बेताल, तुम्हें भेड़िया का खून पीना पड़ेगा। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो भेड़िया है वो बेतालों के सीक्रेट विलेज में पहुंच चुका है, क्योंकि भेड़िया ने जिससे बेताल का खून पिया था उसका पूरा खून उसको पीना पड़ेगा। यहीं से हमें भेड़िया 2 का प्लॉट मिल जाता है जो कि 2027 में रिलीज होगा एंड ये अब देखने में मजा आएगा, क्योंकि अब दोनों के पास अपने अपने मोटिव है, एक दूसरे को मारने का, एक दूसरे का खून पीने का। क्योंकि अगर बेताल भेड़िया को मारता है तो बेताल का पावर्स बढ़ जाएंगे और अगर भेड़िया बेताल को मारता है तो भेड़िया का पावर बढ़ जाएगा। तो ये था मूवी का एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन वीडियो। बाकी MSU का फ्यूचर कुछ ऐसा नजर आने वाला है। 2026 में आएगा शक्तिशाली, 2027 में आएगा आई थिंक भेड़िया 2 आएगा, स्त्री 3 आएगी एंड उसके अलावा चामुंडा नाम की एक मूवी आने वाली है एंड उसके बाद 2028 में आपको महामुंजिया एंड उसके बाद पहला महायुद्ध एंड दूसरा महायुद्ध देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और देखते रहिए बाबा फन हाउस।